This is Omega TV Media and you are watching News India 24/7 सबसे आगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर साधा निशाना। कहा 8 मार्च को एक तरफ पीएम नारी शक्ति का कर रहे थे आह्वान, तो दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा महिला विधायक से खिंचवा रहे थे ट्रैक्टर। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। कहा 13 मार्च को पश्चिम बंगाल में करेंगे बैठक, नंदीग्राम और कोलकाता में होगी पंचायत। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा ममता बनर्जी बनना चाहती हैं राकेश टिकैत, आंसू बहाकर कर रही हैं सियासत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चोटिल होने के बाद से राजनीतिक बयानबाजियां हुई तेज। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने दिया विवादित बयान। कहा यह घटना कहीं और होती तो हो जाता एक और गोधरा कांड। नोएडा के सेक्टर 51 एक्वा मेट्रो स्टेशन पर पुलिस और पिनाक कमांडो ने किया मॉक ड्रिल। आगामी त्योहारों और चुनावों को लेकर हुआ मॉक ड्रिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हालत अब स्थिर है। नंदीग्राम में बुधवार शाम को कथित हमले के बाद बनर्जी ने सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की थी। उन्हें कोलकाता की सरकारी SSKM अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं अस्पताल में भर्ती ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे हाथ पैर में चोट लगी है। मैं कार के पास खड़ी थी जब मुझे धक्का दिया गया था। मैं जल्द ही कोलकाता से रवाना हो जाऊंगी। সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে। আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ির বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন, আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम में चोटिल होने के बाद तृणमूल कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र अब आज जारी नहीं होगा। ममता आज ही घोषणा पत्र जारी करने वाली थी, लेकिन चोटिल होने के बाद फिलहाल वे बुधवार रात से ही कोलकाता स्थित SSKM अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल वे 48 घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में ही रहेंगे। इस दौरान टीएमसी नेता नुसरत जहां रूही, मिमी चक्रवर्ती, मदन मित्रा सहित अन्य कार्यकर्ता ममता से मिलने अस्पताल पहुंचे। দিদির শরীর খারাপ, শি উইল বি অন রেস্ট। বাকিটা ডাক্তাররা আপনাদের বেটার বলতে পারবে। মেডিকেল রিপোর্ট যেটা বলছে সেটা আপনারা নিশ্চয়ই জেনে যাবেন। আর দ্বিতীয়ত এই যে আমি জানি না কি হয়েছে, আমি জানি না কারা ধাক্কা মেরেছে, কারা কি করেছে, কি হয়েছে, বিষয়টা আসলে কি সেটা তদন্ত নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু একটা মানুষের মনোবল কোনোদিন ভেঙে যাওয়া যায় না, ভেঙে ফেলা যায় না। দিদির মনোবল খুব স্ট্রং, শি ইজ আ ফাইটার। দিদি নিজেও বলেছে যে আই এম আ স্ট্রিট ফাইটার, শি লাইকস ফাইটিং, স্ট্যান্ডিং অন দ্য স্ট্রিট। অ্যান্ড দিদি যেরকমটা বলেছিল সেরকমটাই করবে। শি ইজ ফাইটিং অ্যান্ড শি উইল ফাইট ব্যাক স্ট্রঙ্গার।
আর সিকিউরিটি কোল্যাপসের তদন্ত নিশ্চয়ই হবে। नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चोटिल होने के बाद से राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा ने विवादित बयान देते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि ये अच्छी तरह से प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया गया था, जो कि निक्कर में प्रशिक्षण लेते हैं। अगर इस प्रकार की घटना किसी अन्य राज्य में होती, तो मान लीजिए गुजरात होता, तो ये एक और यहां गोधरा बन जाता। ये हत्या की साजिश थी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार होने के नाते मैं आरोप लगा रहा हूं, लेकिन पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही। यहां गुंडागर्दी चल रही है। जनता को मालूम है ये सब कौन कर रहा है। जिसके पास ताकत है तो गुंडागर्दी करेंगे, तो हम ही करेंगे, मदन मित्रा ने ये कहा। नंदीग्राम में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चोटिल होने के बाद से तृणमूल कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। ममता पर कथित हमले को लेकर आज टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की। चुनाव आयोग से मिलने के बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने हमले की क्रोनोलॉजी समझाई। टीएमसी सांसद ने कहा कि 9 मार्च को चुनाव आयोग ने डीजीपी को बदल दिया। 10 मार्च को सोशल मीडिया पर एक बीजेपी सांसद ने पोस्ट किया था कि आप समझ जाएंगे शाम को क्या होने वाला है, और फिर 6 बजे ममता दीदी के साथ हादसा हो गया। हम इन घटनाओं और इस तरह के व्यवहार की निंदा करते हैं, सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ही नंदीग्राम सीट पर रोमांचक जंग देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी के प्रतिद्वंदी बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ईस्ट मिदनापुर के सोनाचूरा त्रिलोकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और चुनाव में जीत की कामना की। इस दौरान शुवेंदु अधिकारी ने लोगों को संबोधित भी किया। ममता बनर्जी ने बंगाल से उखाड़ फेंकने की अपील की। महादेवेर माथाय जल ढाली आजके आमी पारुलबाड़ी हये ओखाने जाबो। गौर निताय प्रेम। जैसे जैसे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने का क्रम भी शुरू हो गया है। अब सत्तूर विधानसभा सीट पर एआईएडीएमके विधायक राजवर्मन ने एएमएमके पार्टी का दामन थाम लिया है। दरअसल राजवर्मन टिकट न मिलने से पार्टी से नाराज चल रहे थे। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्हें इस बार टिकट नहीं मिला है। उत्तराखंड के राजनीतिक घटनाक्रम पर राज्यसभा सांसद और बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम उनके अनुभव का राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग करेंगे। तो वहीं हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि हरियाणा में विपक्ष पूरे तरीके से फेल है, सरकार मजबूत है। उत्तराखंड एक अच्छा, उत्तराखंड में एक परिवर्तन जो हुआ है, हमें गौरव है इस बात का। त्रिवेंद्र रावत जी ने 4 साल जो उत्तराखंड की जनता की सेवा की है, उसमें विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे लिए अच्छा करने के लिए बहुत कुछ है। त्रिवेंद्र रावत जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, सत्ता और संगठन का बहुत बड़ा अनुभव उनके पास में है। पहले भी वो केंद्र में काम कर चुके हैं। मुझे लगता है जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और आज आप देख रहे हैं कि हम वेस्ट बंगाल में भी ये सरकार बनाने वाले हैं, ऐसे अच्छे कार्यकर्ताओं की, बड़े कार्यकर्ताओं की हमें केंद्र में भी आवश्यकता है। और अपने तीर्थ रावत जी जो कि बहुत अनुभवी वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता हैं, पहले प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, एमएलसी भी रहे हैं, एमपी भी हैं, एमएलए भी के चुनाव लड़ा है, उनका वहाँ त्रिवेंद्र में उपयोग कर, वहाँ पे उत्तराखंड में उपयोग कर एक बहुत बड़ा काम हम। शिवराज सिंह चौहान आज महाशिवरात्रि के अवसर पर पुराने भोपाल शहर में भवानी चौक सोमवारा के पास बड़वाले महादेव मंदिर पहुंचे। उन्होंने यहां शिव अभिषेक और पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान अनेक भक्तगण से मिले और उन्हें महाशिवरात्रि पर्व की बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में जनता से संवाद भी किया। हर एक पे कृपा करते हैं, दया करते हैं। वो प्रदेश को खुशहाल करे, आत्मनिर्भर बनाए, और हम सब महाशिवरात्रि का पर्व तो आनंद, उत्साह, उल्लास के साथ मनाए ही, लेकिन कोरोना के संक्रमण का भी हम ध्यान रखें। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए भगवान के दर्शन करें, अभिषेक करें, पूजा करें।
महाशिवरात्रि के महापर्व पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पीपीगंज के भरोहिया स्थित पीतेश्वर नाथ शिव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने गुरु गोरक्षनाथ विद्यापीठ का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने गोरक्षनाथ विद्यापीठ के प्रधानाचार्य मनीष कुमार दोए से विद्यालय के संचालन के बारे में भी जानकारी ली। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।